वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर karma, आपके पर्सन का कर्मा। लेट्स सी आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको हर्ट करने का या आपको बैक स्टेप करने का। ठीक है, आपके पर्सन का कर्मा क्या है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है आपकी पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। लेट्स सी देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कर्मा आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का या आपको एक बैक स्टेप करने का, इस इंसान का कर्मा क्या रहा। डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, नंबर 7, आप या आपके पर्सन कनेक्टेड हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत सारे लोग आपके पार्टनर से कनेक्टेड थे, जो आपके पर्सन को एक शो करते थे वेल विशर हैं आपके पार्टनर के। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपसे दूर करवाया, जिन्होंने आपके और इसके इंसान के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट करा या कन्फ्यूजन क्रिएट करी या इसको आपको लेकर मिसगाइड करा, इसके कान भरे, गलत बातें बोली हैं आपके बारे में। तो एक डिसेप्शन है एनवी। ये इंसान अवेयर हो रहा है उन लोगों की डिसेप्टिविटी से, उन लोगों की चालाकियों से, उन लोगों की नेगेटिविटी से, उन लोगों की टॉक्सिसिटी से। ठीक है, और ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को इस मतलब क्या होता है ना, एक राइट टाइम होता है, एक होता है ना सही, एक असल फेस रिवील होता है लाइफ में। आप अच्छे हो या बुरे हो, दुनिया आपका सही फेस देखेगी जब आप इस दुनिया से जाओगे। दुनिया को पता होगा कि आप इस रियल में किस टाइप के इंसान थे। ठीक है, तो ये पता होता है। तो यहाँ पर एक डिसेप्शन एंड एनवीनेस है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों की नेगेटिविटी देख रहे हैं। देखिए, वो तो कोई ना कोई रीज़न बनता है, जो अगर डेस्टाइन है, डिस्टेंस आना है, अगर मिले हैं तो डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग एक दूसरे से जुदा हुए हैं, दूर हुए, तो ये भी डेस्टाइन था। लेकिन रीज़न जो बनता है ना, वो रीज़न कभी कभी रीज़न जेन्युइन होता है और कभी कभी क्रिएट किया हुआ होता है। ठीक है, कभी कभी अपने माइंड, अब ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज है, कोई आके आपके बारे में और 2 गलत बातें बोल दे तो बहुत आसान है ना इसको आपसे दूर करने की। एक वजह मिल गई, एक रीज़न ढूंढना। ठीक है, एक मसला बनाना, एक रीज़न क्रिएट करना कि भाई इस वजह से हम दोनों का बात करना अच्छा नहीं है। मतलब कि एक वजह ढूंढना, ब्लॉक करने की वजह ढूंढना, दूर जाने की वजह ढूंढना। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंस। ओके, आपके पर्सन को अवेयरनेस मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली रही है या क्लोज फ्रेंड रहे या इस इंसान का दिमाग रहा है, जो भी डिसेप्टिविटी, चीटिंग, जो भी इस इंसान ने अपने आप को, अपने माइंडसेट को रीज़न बना के आपको छोड़ा था। ठीक है, या किसी सक्सेस को या फाइनेंशियल मटेरियल थिंग्स को, तो वो चीज़ समझ में आ रही है वो कितनी खोखली चीज़ है। ठीक है, इस पार्टनरशिप के आगे, इस सक्सेस के आगे या इस चीज़ों के आगे, इस कनेक्शन की सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी। सक्सेस एंड विक्ट्री, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल या बहुत ज़्यादा एक गोल्ड डिगर टाइप फीमेल या बहुत ज़्यादा अपने मटीरियलिस्टिक मैन या वुमेन। ठीक है, आप कह सकते हैं एक मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी हो सकती हैं इसमें जो कनेक्टेड थी। ठीक है, जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है। ठीक है, मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं या मटीरियलिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनकी लाइफ एक अच्छी है। मैं क्यों ऐसी कश्ती में कदम रखूं जो कश्ती खुद डगमगा रही है। ठीक है, मैं ऐसी यार्ड को क्यों सेलेक्ट ना करूं जहाँ पर सब कुछ लैविश है, लग्जरी है। ठीक है, चॉइसेस होती ना हमारे पास। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा बेस्ट चॉइस वो है कि क्यों अपने आप को इतना स्ट्रगल में डाला जाए, क्यों अपनी लाइफ को इतना टफ और रफ बनाया जाए, सिर्फ एक प्यार के लिए, सिर्फ एक इमोशंस के लिए जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे। असल में जब इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो रहा होता है ना, उसको मटीरियलिस्टिक चीज़ें लगती हैं लॉन्ग टर्म बेसिस वाली,
ये लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगी। और जो इमोशंस लग रहे होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म लग रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक फूल सी एनर्जी लग रही होती है, वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फूल बन के उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना लग रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके पर्सन ने डिनाई करी है, ठीक है। यूनिवर्स, थर्ड आई चक्रा, आपके पर्सन का यहाँ पर आंखें खुल रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जिस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन को जो भी सही गलत लगा था, जिस भी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को यकीन था, ट्रस्ट था, वो चीज़ एक सब कुछ टूट रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में जो भी उनके बना हुआ था, एक रियलाइजेशन कह सकते हो, रियलाइजेशन फेस, ठीक है। अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन देखना, बहुत मटेरियलिस्टिक होना, सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, आपको कंपेयर करना, ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा जीनियस, ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपके ऊपर फीमेल या मेल को चूज़ करना, उनको रिस्पेक्ट देना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, या आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर कमियां, खामियां, गलतियां दिखाना, ताकि आप अपने सेल्फ को डाउट करें, ताकि आप सेल्फ डाउट में रहें, ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि आप इसके काबिल नहीं हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जीज, ठीक है। आपको जो कुछ भी मतलब ना, एक जैसे जब इंसान एक गिल्ट, जब आंखें खुलती है ना, हम ये सब कुछ सह रहे थे, सहने वाले इंसान की बात बता रही हूँ, जो एक्सेप्ट कर रहा था, अच्छा हम इतना कुछ सह रहे थे, ओके ठीक है, हम ये सब कुछ फेस कर रहे थे, कितना बैड था ये सब कुछ, कितना नेगेटिव था ये सब कुछ, कितना टॉक्सिक रहा होगा हमारे लिए, हमने कैसे कर लिया। मतलब कि वो वाली आपके सेल्फ की बता रही हूँ। आपके पर्सन का कर्मा, आपके पार्टनर जिस टाइम आपको छोड़ रहे थे ना, आपके पर्सन को लग रहा था आप कितने इमोशनल फूल हैं, इमोशन से क्या ज़िंदगी गुजरती है, इमोशन से क्या पेट भरता है, इमोशंस क्या आपको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं, इमोशंस क्या आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। आपके पार्टनर ने आपको ये सब कुछ सोच कर छोड़ा था, एक इमोशनल फूल जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, जो इस इंसान, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप दोनों मिले हैं ना, अट्रैक्शन होकर बातें तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी डिसाइड नहीं कर रहा था, इसको आपके साथ कुछ भी लॉन्ग टर्म करना नहीं था, लेकिन आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म वाला हो गया। इसने आपको ऐसी बातें बोली होंगी, तुम मेरे काबिल नहीं हो, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में अपने साथ लेकर नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, मतलब कि तुम मेरे काबिल नहीं, तुम जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में इस जगह पे तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। आपके पार्टनर ने कुछ आपको ऐसी बातें बोली, लेकिन एक पेशेंस, आपके पेशेंस ने इस चीज़ों को चेंज करा। जैसे कि आपके पर्सन ऐसा कर्मा फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन को जो चीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें लगती थी ना, एक आपके पर्सन का ऐसा थॉट प्रोसेस बदल गया हो, माइंडसेट ही चेंज हो गया हो, ओके ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपका यहाँ पे थ्रोट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को इस सक्सेस के पीछे भागते भागते आपके पार्टनर ने इस पार्टनरशिप को लूज़ कर दिया, इस अच्छे कनेक्शन को, इस अच्छे ऑप्शंस को, इस अच्छे पार्टनर को लूज़ कर दिया। आपका यहाँ पे थ्रोट चक्र थोड़ा सा मुझे रफ एंड टफ, थोड़ा सा कोल्ड सा नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड, स्पिरिचुअली अलाइन, आपका स्पिरिचुअली स्ट्रेस और बर्डन उठा लिया गया है, जो भी आपको इस कनेक्शन के एक मतलब कि इस कनेक्शन के आपको उसमें मिला था, सूरत में मिला था, जो स्ट्रेस, जो बर्डन, जो आपको डिप्रेशन, वो सब आपको जो आपकी नेगेटिविटी जो आपने इस रिश्ते में फेस करी थी, वो स्ट्रेस आपको उस स्ट्रेस से फ्री कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। जैसे कि आप बहुत मेंटोर टाइप पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपका थ्रोट चक्र मुझे थोड़ा सा ब्लॉक लग रहा है, थोड़ा सा हील होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पास में बहुत ज़्यादा समझाया, आपने भी इस कनेक्शन में आने के बाद बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बहुत फेस करें, आपके अंदर चेंजेस बहुत आए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बदली। आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे, अपने आप को बहुत बेस्ट समझते थे, एक बेस्ट पर्सनैलिटी जो बेस्ट डिज़र्व करता है, ठीक है। आपको तो एक फूल और एक बहुत नॉट मतलब कि आप इसके कैलिबर के नहीं हैं, आप इसके बराबर के नहीं हैं, आप इसकी सोच के नहीं हैं, मतलब होता है ना नीचा दिखाना, डिसरेस्पेक्ट करना, अब्यूज़ करना, बदतमीज़ी करना, और होता है ना जब इंसान तुम हमारे काबिल हो, तुम हमारे साथ चल सकती हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो, कुछ इस टाइप की रहती। पेन दिया इन सब चीज़ों ने आपको, ठीक है। आपने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में, आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजरे हैं, आपने बहुत सारे अपनी लाइफ में आपने एक बहुत सारे आपको इस कनेक्शन के गैप ने, सेपरेशन ने
डिस्टेंस ने अवेकन किया है, ठीक है। आपकी जो अवेकनिंग की है, आपके अकेलेपन की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। सॉलिट्यूड, यहाँ पे आइसोलेशन की वजह से आप एक बहुत ज़्यादा बुकिश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद हो सकती हैं, आप घर में रहने वाले इंसान हो सकते हैं, घर अपनी वैल्यूज़ को, अपने घर को, इन सबको आप प्रायोरिटी देने वाले हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, घर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टच लगता है, जो इमोशनल अटैचमेंट लगता है अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, ठीक है, जिसकी एक बहुत अटैचमेंट है, जिसके लिए जिसके बहन भाई बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए बात में आती हैं। बहुत मेडिटेशन में जाने वाले एक अवेकन, मैं ये नहीं कह रही आपके लिए मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं करती हैं, एक ऐसा इंसान जो मटेरियलिस्टिक पे बात में ध्यान देता है, लेकिन पहले अपने विजडम से काम लेता है, जो अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है, जो अपनी इंसानियत को सुनता है, ठीक है। आप उस टाइप के इंसान हैं, और ये इस टाइप के इंसान आप शायद अपने अंदर की एनर्जी को, अपने अंदर की कैपेबिलिटी को इस इंसान से मिलने के बाद आप समझ सके हैं, ठीक है, कि आप क्या हैं, असल में आप क्या करने के लिए आए हैं, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। पावर, स्पिरिचुअल यूनियन, आप मूव ऑन कर रहे हैं, मुझे आपके अंदर की एनर्जी मिल रही है, आप नहीं जानते। मैं इसके कर्मा पे रीडिंग कर रही थी, इसका कर्मा कुछ भी हो, ये अपनी सक्सेस के पीछे भागता रहा, सेल्फ रेपुटेशन के पीछे, सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे, और यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप। आप इतना जानते हैं इस इंसान को आपसे बेहतर इंसान चाहिए था, ठीक है। आप इतना जानते हैं कि इस इंसान को आप नहीं चाहिए थे, ये अपने आप को और मतलब कि ये अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एक कैपेबल इंसान समझता आया है, ठीक है। इसकी नज़र में इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है। आपने स्पिरिचुअल लेसन लर्न करा है इस कनेक्शन से, ठीक है। आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, यहाँ पर आपने स्पिरिचुअली चीज़ों को समझा है, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, आपने अपनी यिंग और यंग साइड बैलेंस करी है, अपने माइंड को क्लियर करा है। जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, बहुत ज़्यादा आप नर्वस रहते थे, कंफ्यूज रहते थे, डेस्टाइन था ये सब कुछ, आप डेस्टिनी में लिखवा के लेकर आए थे। इस इंसान से मिलना और इस इंसान से इस तरीके से लेसन लर्न करना और इस तरीके का हार्ट ब्रेक, आप ये सब कुछ डेस्टिनी से लिखवा के लेकर आए थे। आप डार्कनेस से निकल रहे हैं, एक लाइट को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उस लाइट में ये इंसान हो या ना हो, ठीक है। और आपके पर्सन सिर्फ होता ना, अभी भी आपको, आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा इसको सक्सेस चाहिए, लेविश स्टाइल चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए, अनमैरिड होगा, कहीं स्टक फील कर रहा होगा, अंदर से कितना ही ब्रोकन होगा या ट्रैप होगा, वो चीज़ें को, वो हैप्पीनेस, वो पीस दे भी नहीं रही, ठीक है, वो देना भी नहीं चाह रही, वो हैप्पीनेस इसको उन सब चीज़ों से मिल भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अपने आप को वहीं स्टेबल और फिक्स करने की कोशिश करता रहता है, उन्हीं सब चीज़ों को अपनी खुशी बनाने की कोशिश करता रहता है ये इंसान, ठीक है। आपके बारे में क्या सोचता है ये इस वक्त? आपको देखता है, आपको सोचता है, तो इसके दिमाग में आपको लेकर क्या आता है? फर्स्ट थिंग्स आपको लेकर क्या आती है? आप लोग के भी जैसा हो सकता है, बस अब ख़त्म, मतलब कि ये बात नहीं है कि बहुत टॉक्सिकली ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, शायद बात भी हो जाती होगी आप लोग की, लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशंस आपकी वाबस्ता नहीं है इस इंसान से, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। और बस आपको एक चीज़ समझ में आती है कि एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मटेरियलिस्टिक इंसान था ये, ठीक है। इसने मटेरियल थिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में, आप ख़ास तौर पे आपके मामले में डिसीजंस लिए, आपको लगता है अपनी फैमिली, अपने काम के मामले में इस तरीके से नहीं लेता। आपके लिए बहुत एक प्रैक्टिकल डिसीजंस थे, इसके बाद एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट का था, बल्कि आपसे ले लिया होगा देने की बजाय। देखें, मुझे ऐसा फील होता है, वो इंसान अगर आपका है ना, तो उसका पैसा, उसके पास जो कुछ भी है, ठीक है, सपोर्ट के लिए, वो सब आपका है। तो वो इंसान आपका नहीं है ना, उसके पास कितना ही कुछ हो, आप उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकते। जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है ना कि वो इंसान आपका है, तो उससे जुड़ी हर चीज़ आपकी हो जाती है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पैसा वैसा बात में आता है, ठीक है। एक इमोशनल इंसान के लिए, एक इमोशनल इंसान ऐसा है, अपने इमोशंस किसी को दे देगा ना, तो वो अपने सिर्फ इमोशंस पे हक नहीं देगा, अपने माल पे भी हक देगा, अपने पैसे पे भी, अपनी जायदाद पे भी, अपने सेल्फ पे भी, अपनी कीमती चीज़ों पे भी हक दे देगा उसको, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको वो अपनाइयत मिली नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसने आपको कुछ आपके लिए कभी कुछ किया होगा, या आपने बहुत कुछ इससे कभी बर्थडे गिफ्ट या कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी आप, क्योंकि आपको पता है आपका हक इस इंसान पे नहीं है, तो आपका हक इसकी चीज़ों पे क्या होगा, आपको कुछ इसका चाहिए भी नहीं। ठीक है, आप इस वाले माइंडसेट में थे ही नहीं कि आप इसको गोल्ड डिगर थे। अब तो कि इमोशनली कनेक्ट है, आप इमोशनली इसके साथ एक होमली वाइब। आपका ड्रीम हमेशा मैरिज रही है, कमिटमेंट रही है, अपनी फैमिली बनाना रही है। ठीक है, एक सेंसिबल और एक मेच्योर इंसान जो गुड लुकिंग में थोड़ा सा अच्छा हो, आपके साथ अच्छा लगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का इंसान रही है। वो आपको ये दिखा होगा, आपको ये मिला होगा। ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करी है, जैसे कि आपने कोई पास्ट लाइफ कोई मिस्टेक कर दी हो इसके साथ, आपने कुछ ऐसा फेस करा है, आपको लगता होगा आपकी क्या गलती थी जो आप इस इंसान ने आपको जो दिया। ठीक है, आपको लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त? इसको ये आपको इस तरीके से देख रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने विशेस को पूरा करने में, अपनी लाइफ को स्टेबल करने में। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्टेबल सोचता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड मेच्योर पर्सन हो चुके हैं। आप अपनी विशेस को पूरा करने में लगे हुए हैं, मतलब कि आप अपने कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे कि कोई आपको खुश करेगा, अपने आप को खुश करने की कोशिश खुद करते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह इसकी सोच में आते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड मेच्योर पर्सन जो किसी के ऊपर रिलाई नहीं करता, जो बहुत ज़्यादा फिक्स माइंड सेट का है, जो अपने गोल सेट करता है और उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर एक चेंज है। ये आपको बहुत बड़े चेंज से गुजरता हुआ दिखता है, आप में एक चेंज आया है। ठीक है, बहुत एक चेंज आया है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, आपने खुद को होल्ड कर लिया है। ठीक है, आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है, आपने ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी डाल दी है, मतलब कि आप लव वव को लेकर बहुत ओपन नहीं नज़र आते। इसको फील होता है आप लव को लेकर, इमोशंस को लेकर इतने इमोशंस आप ओपन अप नहीं रहे। आपके अंदर एक शेडो साइड है, आप अपनी शेडो साइड को देखकर घबराते हैं। मतलब कि आप जब आप बहुत ज़्यादा वनरेबल हुए थे, इमोशनल हुए थे, तब आपका हल क्या हो गया था? वो चीज़ आपके अंदर एक एंजाइटी और घबराहट क्रिएट करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टकनेस क्रिएट करती है, आप उस स्टकनेस से घबराते हैं। तो इसलिए आपने लव को लेकर अपने आप को पीछे कर लिया है। ठीक है, अपना फोकस अपने काम और अपने कैरियर पे कर दिया है, अपने सेल्फ पे कर दिया है, आप उन सब चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, ओके। इस इंसान का कर्मा क्या रहा? आपके साथ जो कुछ भी करा इसने, इस सक्सेस के लिए, इस काम के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या रहा? एक तो इसने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों की असली शक्ल देखी है। ठीक है, रियलिटी देखी है, जो इसको यूज़ कर रहे थे, जिन लोगों ने ये रिश्ता ख़त्म करवाया, जिन लोगों ने इस रिश्ते को, अब वो इसका माइंड भी हो सकता है। ठीक है, अपने माइंड को काफ़ी अपने लिए टॉक्सिक समझता है। एक तो बहुत ओवर थिंक करता है, और वो ओवर थिंकिंग इसके ही अपने अगेंस्ट चलती है। ठीक है, बहुत सोचने वाला इंसान है। आपके पर्सन का कर्मा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है वो कनेक्शन आपके पर्सन ने लूज़ कर दिया जब तक आपके पार्टनर मांगते आए हैं। आप लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स, वो वाली एनर्जी है। अपोजिट बहुत है, लेकिन अट्रैक्शन भी बेहद है। ठीक है, ये इंसान को ऐसा लगता है कि हमेशा इसी तरीके का रिश्ता चाहिए था, हमेशा इसी तरीके की एक परफेक्शन चाहिए थी। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है, यहाँ पर एक दूसरे को स्टॉक किया जाता है, या एक दूसरे को, इंसान आपको इंटरनेट से कहीं ना कहीं से देख रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से देखता है, लेकिन आप इसको इंटरनेट से मिले हो सकते हैं। शायद ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इसने बहुत ज़्यादा, इसको अपने किए का बहुत सारा बॉर्डर है, स्ट्रेस है, ये आपको पाना चाहता है। कर्मा ऐसा है कि आपकी रियलिटी बता के गया है इसकी लाइफ का कर्मा। ठीक है, इसको ऐसे बैड फेस या बैड लोगों से इसका पाला पड़ा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, आपकी तरफ आना चाहता है, अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहता है, आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, लेकिन नहीं जानता ये कैसे होगा। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये सिर्फ इस रिश्ते के बारे में सोचता रहता है। ये एक ड्रीमी कनेक्शन बन सकता था। ये एक स्टकनेस से निकलना चाहता है और पीस मेंटेन करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है, ये चाहता है ये जहाँ भी फंसा हुआ है वहाँ से निकल जाए, ये निकल नहीं पा रहा, ये हिम्मत नहीं कर पा रहा आपकी तरफ आने की। ये अगर आपका थोड़ा बहुत भी झुकाव है तो, लेकिन अब आप इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। पहले इसको विदाउट इन्वेस्टमेंट किए ये रिश्ता बहुत सिंपल वे में सब कुछ तैयार करा हुआ मिला हुआ था। अब इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि फ़र्क आ चुका है आपके एक्शंस में, आपके दिल दिमाग में,
आपके इस कनेक्शन को देखने में, ठीक है। एक फ़र्क आ चुका है, पहले ये फ़र्क कभी भी नहीं था। ये जो फ़र्क महसूस हो रहा है ना, ये कभी भी नहीं था। ये इंसान ने कभी ये नहीं सोचा था कि आप इससे इतने बेफ़िक्र हो जाएंगे। आप एक बेफ़िक्र दिखते हैं, आप एक डिटैच दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखते हैं, आप ना अपने इमोशंस का बार बार इजहार करते हैं। अगर बात भी हो जाती है तो बहुत सिंपल सी बात होती है, कोई ज़िद नहीं है, कोई इससे ज़िद्दें नहीं है, कोई ज़िद बहस नहीं है। ब्लॉक या अनब्लॉक तो जब होगा ना जब आप लोग के बीच पहले जैसी कोई बात रह गई होगी। तो डेस्टाइन, ये सब कुछ डेस्टाइन था, इस कनेक्शन में डेस्टिनी थी, ठीक है। न्यू बिगनिंग चाहता है ये इंसान आपके साथ, कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है इस इंसान का, एक न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, कुछ न्यू तरीके से प्लान करना चाहता है। लेकिन स्पिरिचुअल लेसन है यहाँ पर, स्पिरिचुअल आपके पर्सन का जो है ना, यहाँ पे ईगो बहुत है। आपके पर्सन को ईगो साइड कर आपसे अपॉलॉजी करने की ज़रूरत है, आपसे बात करने की ज़रूरत है, इस स्पिरिचुअल यूनियन की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक स्पिरिचुअली अलाइनमेंट की ज़रूरत है, एक सफरिंग इन साइलेंस। आप दोनों अपनी अपनी जगह सफ़र कर रहे हैं। अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है और ये इंसान ने वो सब कुछ खो दिया। जब आप मेहनत कर रहे थे, उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बजाय, ये इंसान अपने ईगो को कैरी करता रहा। इसके लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेंटर्ड होना, ये किस टाइप के लोगों को चाहता है। मतलब कि आप जब मिले थे तब इसके ख़यालात भी कुछ और थे, अपने पार्टनर को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन थी इसकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये वाली क्वालिटी हो, पढ़ा लिखा हो, उसके साथ चलने वाला हो। आपको तो ऐसा समझता था कि नहीं, एक अकेलेपन, मतलब कि इंटरनली क्योंकि इसको चीज़ फील होती है। अब वही वाली बातें, कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा हो, वो प्यार करना ही बंद कर दे। वो इंसान आपके लिए जान दे सकता है, लेकिन वो एक वक्त ऐसा आ जाए कि आप, ये लोग करते हैं, ठीक है, ये लोग करते हैं, अपनी आदत खुद ख़त्म कराते हैं। आपके अंदर से इसकी आदत ख़त्म हो गई है, अब वो चीज़ इसको अजीब लग रही है। इसको लग रहा था ये जो कर रहा है, ये अपना एटीट्यूड मेंटेन कर रहा है, ये आपको और भगाएगा, या आपको अपने पीछे और दौड़ाएगा, आप इसको और चेज़ करेंगे, ये आपको अपनी अहमियत का मतलब कि अंदाज़ा करवा रहा है, ये अपनी अहमियत आपके अंदर डाल रहा है। ये नहीं होता है, सीधी सी बात है। आप किसी नदी का पानी एक तरफ मोड़ते रहोगे, समंदर एक नदी को उस तरह एक तरफ एक बैरियर बना देगी, वो पानी उसी रुख जाने लग जाएगा। थोड़ा बहुत इधर आएगा, कभी कभी आ जाया करेगा, वो कोशिश करेगा इस तरफ आने की। जब आप उसके इमोशंस को समझोगे ही नहीं, वो अपने इमोशंस ही कहीं और मोड़ देगा। आपको ऐसा लगता है क्यों दें, आप यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करें, आपसे आप क्यों कनेक्ट रहें। बेवकूफ़ी आपकी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी लगती है। आपको लगता है वैसे भी देकर इसको कोई मिलना तो है नहीं कुछ, इसको अपने इमोशंस दिखा के क्या मिलेगा। कोई मसला हल करेगा या कोई आपको दिलासा देगा या आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आप कोई प्रॉब्लम तक इससे शेयर नहीं करते। आप अपने इमोशंस क्या, अपना कोई हंसी खुशी, कोई भी गम, कोई भी इमोशन शेयर नहीं करते आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप किसको कर रहेंगे, मतलब कि आपको लगता है इसको कोई फ़र्क नहीं है। तो वो पहले जैसी बात नहीं रही, वो बॉन्ड नहीं रहा। इसको ऐसा लगता है कि इसने हमेशा ये सोचा कि आपको दूर करेगा तो आप उसको और चेज़ करेंगे। आप तो है ना इसके लिए, ये कहीं भी अपना टाइम देता रहे या देती रहे, इधर दे उधर दे, 4 लोगों में दे, चाहे फैमिली में दिया जा रहा है ये टाइम। भाई मैं फैमिली नहीं समझती, एक लड़की है और एक लड़का है, जब वो यंग है तो उनके अंदर एक फीलिंग्स होती हैं, कैसे साथ होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स या मल्टीपल डेटिंग होती है, मल्टीपल जगह अपने आप को, अपने इमोशंस को इधर उधर देना, इधर उधर करना, ये सब माइंड में रहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।